हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम ट्रिक देखेंगे, किस तरह से ट्रिक को यूज करके हम सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमने बच्चों पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 जो है 12th क्लास के कोर्स में है। पहला जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन जिसे कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण व प्रासरण दाब जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज वो हैं जो विलय सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने कण जो है उस विलयन में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उन पे डिपेंड करती हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विलायक के कणों की संख्या जो है वो बताती है कि हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है किस तरह से घटेंगी या बढ़ेंगी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बच्चों मैंने RLVP लिखा हुआ है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जिसे कहते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा TB से डिनोट करेंगे हम आगे आने वाली स्लाइड्स में। हिमांक का अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF से डिनोट करेंगे। B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट हम करेंगे। चलिए आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में इनको देख लेते हैं। जो हमारा बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसको हम डेल्टा P/P0 लिखते हैं, जहाँ डेल्टा P जो है वेपर प्रेशर जो है उसका डिफरेंस है प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का। P0 जो है बच्चों हमारा शुद्ध विलायक जो कहते हैं, प्योर सॉल्वेंट जो है उसका है वेपर प्रेशर, और वेंट ऑफ फैक्टर जो है I से डिनोट करते हैं। और X जो बच्चों हमारा होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम X से डिनोट करते हैं, इसको मोल अंश भी कहते हैं। P जो बच्चों हमारा वाष्प दाब है। यहाँ पे बच्चों इनकी डेरिवेशंस नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रिक देखेंगे किस तरह से एक चीज हमें पता होने के बाद में हम बाकी को किस तरह से आपस में रिलेट करके निकाल लेते हैं। सेकंड जो हमारा बच्चों डेल्टा TB है, B बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा TB को हम कह सकते हैं शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और विलयन का क्वथनांक है उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो डेल्टा TB होता है। इसको हम IKB/M लिखते हैं। M जो है हमारे बच्चों मोललता है, जिसको हम मोलैलिटी कहते हैं। I जो है वेंट ऑफ फैक्टर है। डेल्टा TF जो हो जाएगा हमारा बच्चों F फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करता है। शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो, और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। KF जो है कांस्टेंट है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जिसे कहते हैं। M दोबारा यहाँ पे मोलैलिटी या मोललता होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ये भी वेंट ऑफ फैक्टर nRT/V होता है। V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R जो है गैस कांस्टेंट है हमारा। जितने भी न्यूमेरिकल्स बच्चों इस चैप्टर से आते हैं, इनमें से ही किसी के ऊपर आते हैं। जो 4 फॉर्मूले मैंने आपको दिए हुए, इन्हीं 4 फॉर्मूलाज के ऊपर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहां भी हमको यही देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स विलय के कणों की संख्या को हमने मान लीजिए बच्चों बढ़ा दिया। विलय के कणों की संख्या को बढ़ाने के बाद में सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर को इंक्रीज करने के बाद में विलय हम कैसा लेंगे, अवाष्पशील, जिसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। जो गर्म करने पे उड़ता नहीं है उसको हम अवाष्पशील या नॉन वोलेटाइल कहते हैं। जैसे ही हम अवाष्पशील विलय के कणों को इसमें मिला देते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वेपर प्रेशर मैंने बताया था आपको पिछली वाली स्लाइड में, डेल्टा P जो है प्योर सॉल्यूट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का डिफरेंस है, ये हमारा कम हो जाता है। जो वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब का कम होना, डेल्टा P जो है जिसको हम बोलते हैं वाष्प दाब का कम होना, ये हमारा बढ़ जाता है, इसमें हम इंक्रीज देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं जैसे ही हम सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है, उसको हम विलायक के अंदर मिला देते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर जो है कम हो जाता है। और कम होना, वेपर प्रेशर का कम होना जो है उसमें हमें बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ वो दिखाई देता है, उसमें बहुत ज्यादा हमें इंक्रीज दिखाई देती है। इंक्रीज हमें किसमें दिखाई देती है बच्चों, वेपर प्रेशर के कम होने में। अगला जो है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बताया है, जिसको डेल्टा P जो ऊपर वाले में हमने देखा था, ये वाला डेल्टा P यहाँ भी काम में आएगा। प्योर सॉल्वेंट जो है बच्चों हमारा, उसको हम P0 से डिनोट करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है बच्चों, उसमें हमें इंक्रीज दिखाई देता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। ऊपर की साइड एरो है तो इसका मतलब बढ़ेगा, नीचे की तरफ एरो है तो बच्चों इसका मतलब घटेगा। क्वांटिटीज हमें याद रखना है इन क्वांटिटीज को। डेल्टा P जो है जिसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, ये डिफरेंस हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। अगला जो है वेपर प्रेशर जिसको हम वाष्प दाब कहते हैं, ये हमारा घटेगा, क्योंकि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलय के कणों को हम मिला देते हैं, वो कण जो है सॉल्वेंट विलायक के कणों को वाष्पित नहीं होने देते हैं, उनको उड़ने नहीं देते हैं, उनको एवेपोरेट नहीं होने देते हैं, इसलिए हमारा वेपर प्रेशर बच्चों कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे हमने सॉल्यूट को मिलाया जो कि नॉन वोलेटाइल था, अब जो है
उस सॉल्यूट को भी हमें गर्म करना है, उसको गर्म करने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। डेल्टा टीबी जो है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। डेल्टा टीबी का जो डिफरेंस हमारा आएगा बच्चों, वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसमें भी हमें इंक्रीज दिखाई देगी। कुछ क्वांटिटीज और है जिनको हम आगे आने वाले स्लाइड्स में कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया, पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक जो है बच्चों वो कम हो जाता है। डेल्टा टीएफ जो है बच्चों, जो डिफरेंस है प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का, वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बच्चों, वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हम ध्यान से देखेंगे कि दो क्वांटिटीज जो हैं, वाष्प दाब जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ये हमारा बच्चों घटता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसमें ऐड कर देते हैं तो हमें ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ाना पड़ता है। और जैसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, इसलिए वो वाष्प बनाने में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, हमें उसकी वाष्प बनती हुई नहीं दिखाई देंगी, इसलिए कुल दाब जो होगा वाष्प दाब वो हमें घटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होने के कारण खुद भी वाष्प नहीं बनाएगा, एवेपोरेट नहीं करेगा। और प्योर सॉल्वेंट पानी जो है, जिसको हम अगर लेते हैं सॉल्वेंट के रूप में, उसके कणों को भी वाष्पित नहीं होने देगा, इसलिए हमें वेपर प्रेशर बच्चों कम दिखाई देगा। हमने देखा था कि फ्रीजिंग पॉइंट जो था, हिमांक जो था, वो हमारा कम हो गया था, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा टीएफ कहते हैं बच्चों, वो हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि जो क्वांटिटीज मैंने 8 आपको बताई थी, उसमें से हमें 2 क्वांटिटी जो है, एक वेपर प्रेशर और एक फ्रीजिंग पॉइंट जो है बच्चों, हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। बाकी सारी 6 क्वांटिटीज जो है हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई देंगी। आगे आने वाले स्लाइड में एक क्वेश्चन करेंगे इसको और समझने के लिए। हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें हमने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऐड किया है। एक सॉल्यूशन और बनाया है जिसमें हमने 2 मोल ऑफ ग्लूकोज ऐड किया है। इन सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज जो हैं, 8 प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिनकी बात हम कर रहे हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म को हम आपस में कंपेयर करेंगे, किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। अभी हमने देखा था बच्चों कि सिर्फ 2 क्वांटिटीज जो है हमारी कम हो रही थी। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, सॉल्यूट कम है, विलय कम है। यहाँ पे बच्चों 2 मोल ऑफ ग्लूकोज है, विलय जो है उसकी मात्रा यहाँ पे बच्चों ज्यादा है। तो जो हमारी ट्रिक है वो ये है कि अगर हम सॉल्यूट विलय के कणों की संख्या को बढ़ा देते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होंगी, लेकिन 2 प्रॉपर्टीज जो है उनको छोड़कर, एक जो है हमारा वेपर प्रेशर, वाष्प दाब जो है वो घटेगा, और दूसरा जो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक जो है वो घटेगा। ये हम याद रखेंगे ट्रिक कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज होंगी, लेकिन 2 प्रॉपर्टीज सॉल्यूट विलय को, जो कि अवाष्पशील है, नॉन वोलेटाइल है, उसको सॉल्वेंट में मिलाने पर ये 2 प्रॉपर्टीज जो है ये घटेंगी और बाकी सारी इंक्रीज हो जाएंगी। अब हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, ए जो है उसमें 1 मोल है सॉल्यूट, बी जो है उसमें 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है। बी में मोलों की संख्या ज्यादा है। अब क्योंकि बी के मोलों की संख्या ज्यादा है तो बच्चों में पता है कि बी की सारी प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, सिर्फ एक वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा और एक हमारा फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर वाला ये है हमारा, बी का वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, और एक हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो है बच्चों वो देखेंगे हम, ये हमारा कम हो जाएगा। बाकी सारे का सारा जो है बच्चों हमारा इंक्रीज हो। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को छोड़कर बाकी सारी प्रॉपर्टीज विलय के कणों को विलायक में मिलाने पर बढ़ जाती हैं। आगे आने वाले स्लाइड्स में बच्चों के एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है बच्चों, और यहाँ पे 2 मोल ऑफ H2SO4 है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दोनों जो सॉल्यूट एक जैसे लिए थे, लेकिन यहाँ पर हमने H2SO4 लिया है। ग्लूकोज जो होता है बच्चों, पानी में मिलाने के बाद में ये आयंस में नहीं टूटता है, इसलिए इसका आई जो है वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है। H2SO4 को जैसे ही पानी में मिलाते हैं आयंस में टूट जाता है। इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है, आई की वैल्यू जो होती है बच्चों H2SO4 के लिए मोर देन 1 होती है इसकी। अब 8 क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड वो है, ये देखिए। अब क्योंकि H2SO4 को पानी में जैसे ही मिलाया, इसके आयंस जो है, कणों की संख्या बच्चों इंक्रीज हो गई। ग्लूकोज जो है पानी में मिलाने के बाद में वो नहीं टूटा, इसके कणों की संख्या इतनी इंक्रीज नहीं हुई है। H2SO4 के लिए आई की वैल्यू बच्चों 3 के बराबर होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। H2SO4 के कणों की संख्या ज्यादा है और ग्लूकोज के कणों की संख्या कम है। आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके कणों की संख्या उतनी ज्यादा होगी। अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होने पर 2 चीजें जो है बच्चों हमारी वो डिक्रीज होंगी, एक PY और एक जो है बच्चों हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी इंक्रीज होंगी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, किस तरह से जो 8 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर सारी प्रॉपर्टीज बच्चों इंक्रीज होंगी, सिर्फ वेपर प्रेशर,
और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमारा डिक्रीज होगा। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उसके लिए आई का फैक्टर जो होता है, हमारा वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है बच्चों, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।